और आप भी जो है सर के जैसा इंस्पायर्ड हो गई तो 10 मिनट थोड़ा सा ब्रेक करवा दिया आप लोगों को। सर का नाम मैं बता देता हूँ। सर का नाम सुनील सर हुए। फॉर JPC में इनका क्वालिफिकेशन वो क्वालिफाई किए थे, अभी SDO है ना। और आप भी नेक्स्ट करना चाहेंगे तो जैसे आपको इनका नाम कई सारे बैच में लोग जानते हैं, 2-3 बैच के बच्चे लोग देख रहे हैं। मैं बोलता था ना सुनील सर के बारे में कि चतरा SDO है, चतरा सदर में है, अभी बिरनी में है ना। तो सर यही हैं और बाकी तो आपको सर ही बता देंगे। तो कितना अच्छा करना है, आगे बढ़ना है, इनके बारे में एक चीज़ हम जरूर बताएंगे। जैसा 12th 12th देख रहे हैं हम लोग ना, अगर 12th 12th की चर्चा काफ़ी है। और मैं ग्रुप क्लास में कुछ दिन पहले मैं यही बात बोला था, याद होगा आपको, कि आपके इंस्टीट्यूट में, आपके जानने वाले में, या आपके इंस्टीट्यूट किया हिंदुस्तान के हर कोचिंग में 12th 12 है और बहुत लोग हैं, लेकिन वो एक अच्छे स्कोप के तहत उस फिल्म को सामने रख दिया गया है ताकि हर लोग उससे प्रभावित रहें। लेकिन आपके इंस्टीट्यूट में तो सुनील सर भी उसी में है, तो 12th 12 का बेस्ट एग्जाम्पल है। क्लियर? बाकी तो अगर अपना समय इनके पास चूंकि आज कम है और आप लोग भी जो बेस्ट है टेस्ट में, तो ये काफी लंबा स्टोरी सुनाएंगे तो आपको लगेगा सर भी एकदम एग्जैक्टली। मैं तो बहुत नजदीक से देखा हूँ, जिससे मैं आपको देख रहा हूँ तो इनको भी बहुत नजदीक से देखा। तो हम लोग को आगे बढ़ने का प्रयास करना है और कैसे नहीं जीवन में, मतलब जो हम लोग सोचते हैं कि हमेशा नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करना, बेस्ट एग्जाम्पल है JPC निकालना। फिर आज अब JPC निकालने के बाद तो अब तो क्रम हो गया, अब तो आज SDO है, कल DDC होंगे, परसों DC होंगे, राइट। तो ये एक चरण है और मैंने इनको देखा है संघर्ष करते हुए बहुत सारी चीजों को। बाकी आपको बेसिक चीज तो सर बता देंगे, है ना। वो बच्चे सर इधर आ सकते हैं? हाँ, काफी किसी जो है और उनका आप लोग अपना आंसर शीट लेके यहाँ आ जाइए, लेकिन आंसर शीट ले लीजिएगा रात में। जितना टाइम का ब्रेक दिए हो ना उतना टाइम में हरीश कहाँ गया है ना। हाँ, तो वो फिर आप लोग मैनेज कर लेंगे क्योंकि सर को निकलना जरूरी है ना। पीछे वाले से आवाज नहीं जाएगी। अच्छा, मेरी आवाज वहां तक जा रही है? मैंने क्वालिफाई किया था और उसके बाद से निरंतर मैं पहले चतरा सदर वीडियो में रहा, उसके बाद वहाँ से मैं चला गया दुमका में काटीकुंड वीडियो, उसके बाद मैं चला गया चाईबासा, बिल्कुल अल्टर जगह, वहाँ पे वीडियो CO, CDPO, MO, VCO जितने चाहते सारे, प्लस 2 ब्लॉक पे चल रहा, ठीक है, 2 ब्लॉक से मार रहा था और सारे लगभग 16। उसके बाद फाइनली उधर से मेरा ट्रांसफर हुआ, देन हम यहाँ बिरनी में आए। बिरनी ब्लॉक में वीडियो है, MO भी हैं, है ना, CO वहाँ पे है, बीच बीच में कभी जाते तो क्या सकता। CO जो है एकदम जो करंट बैच है 6th या 7th हुआ ना, तो उससे आराम जैन वो 36 हो गया, ठीक है। तो ये मेरा परिचय हुआ और समय हमको बहुत कम मिला है, 15 मिनट। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं सर। मेन का जो है सिलेबस बहुत बड़ा है, तो उसकी कैसे करना है? मतलब मेंस पे ही फोकस है, उन्होंने भी मेंस पे ही, है ना। और किसी कोई सवाल है? आप पहले बोल लो, उसके बाद मैं बोलूँगा। ईटिंग जो रटते हैं आप नहीं होता। क्या बात है बाबू ने बोले? नहीं, सही बात है। एक और मेन स्टार्टिंग प्रैक्टिस करते हैं ना बहुत, तो पे नहीं हो पाता है। जैसे कैसे आवाज नहीं आ रही, स्टार्ट शुरू में बहुत दिक्कत आ रही है, स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, रट्टी लिखते हैं, मेंस लिखने में। हाँ। अच्छा ओके, नेक्स्ट। बस इतना ही क्वेश्चन, 110 रुपये नहीं लगेगा। PT के लिए फर्स्ट पेपर के लिए ऑथेंटिक बुक्स क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट पेपर है ना, और पूछिए बेजड़न से पूछिए।
देखिए होता क्या है कि जब लोग वहाँ से आके यहाँ पहुँच जाते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं बहुत बड़ा काम किया। नहीं है, बड़ा काम नहीं किए हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम क्वालिफाई किए, असली परीक्षा आपकी तब होगी जब आप फिल्म अच्छा करके दिखाओ, है ना। आप पूछिए, निर्भीक होकर पूछिए। पीटी और मेंस एक साथ करने में ग्रेट है। हाँ, पीटी और मेंस, है ना। बढ़िया। और क्वेश्चन राइज कीजिए कोई। सर पीटी किए हुए मेंस क्वालिफाई हो सकता है? पीटी बिना किए हुए मेंस अगर कोई करता है तो क्वालिफाई हो सकता है? मैंने पीटी की तैयारी नहीं की, मेंस की तैयारी कर ली, है ना। अब फिर बोल रहे पीटी क्वालिफाई करना है, नहीं ना। ओके। और बताइए, एनिमल इधर तक नहीं आ रहा है क्वेश्चन? यस। हाँ सर यस, इधर से सर आवाज आप आई। अपना एक्सपीरियंस बताइए ना, जो आप गलती नहीं, जो आप गलती किए हैं वो हम लोग ना करें। कौन बोल रहा है? थोड़ा सा सर पीटी का बेसिक से तैयारी कैसे करते हैं? ठीक है। और कोई? सर आप कितना घंटा पढ़ते हैं? और कोई? सर पेपर 2 के लिए मनीष रंजन ही काफी है, कोई और सब किताब पढ़ा। अच्छा, पेपर 2 क्या है? पेपर 2 में झारखंड। अच्छा, मनीष रंजन की बुक आई। हाँ यस बहुत पहले एक्चुअली वो निकल गया, देखूंगा उसके बाद आप और कोई? अभी तक मेरे पास 9 क्वेश्चन हुए हैं क्लास में। हमको लगता है कि एटलीस्ट 60-70 तो होंगे। एग्जाम नजदीक हो तो तैयारी कैसे करें? और सर डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? क्या डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? क्या? आप क्या पूछी थी? एग्जाम एग्जाम नजदीक हो तो जल्दी कैसे तैयारी? और क्या पूछे थे? डिस्ट्रैक्शन यार, सर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। ओके। और किसी का है? सोशल मीडिया से कैसे बचें? सोशल मीडिया से कैसे बचें? बोले खड़े को खड़े बोलूंगा अरे जो भी सवाल है पूछ लेना। सोशल मीडिया से कैसे बचें? तो समझे कैसे बचे? और कोई? सब बजरंग बली हो गए यार, जगाना पड़ रहा है हमको। हाँ, तुम उड़ो भी सकते हो। हाँ, और कोई? अभी तक 13 आया। पीटी में शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करें? क्या? पीटी में शॉर्ट नोट्स ओके, मेंस के लिए। पीटी और मेंस का शॉर्ट नोट्स है ना। और कुछ? मेरे पास अभी तक मात्र 14 हुए। आई थिंक कम से कम तो यहाँ 70 हो गए। बस 14 के प्रॉब्लम, बाकी सब निकाल लेंगे ना। बाकी सबसे निकल जाएगा ना। इसका मतलब तो हम यही समझे ना कि सबका निकल जाएगा। तो मैं चलूं? हाँ, जैसे आपका जैसे पहला क्वेश्चन था कि मेंस की क्या रणनीति होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आया मेरे पास कि पीटी में याद नहीं होता है ना। तीसरा क्वेश्चन था कि भाई आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम होता है। ऑथेंटिक बुक की बात आई, है ना। उसके बाद एक्सपीरियंस की बात आई कि क्या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, है ना। उसके बाद कैसे तैयारी करते हैं ये रहा। हाँ, फिर टाइम, जो पढ़ाई के लिए टाइम निकालते हैं कैसे निकालेंगे, क्या क्या पढ़ना चाहिए। और फिर हमारे पास है झारखंड में पूछा किसी ने कि मनीष रंजन सर की बुक आई है ना। वही आई थे और वही जी। उनके साथ मैंने जब मेरा प्रोफेशन था ना, तो सर के साथ मैंने यहाँ पे प्रोफेशन का गुजारा। हजारीबाग में मेरा प्रोफेशन पीरियड, ठीक है। कल हम भी जब आप लोग के एज के थे, तैयारी कर रहे थे, तो यहाँ आने से डर लगता था। पैर ऐसे तो उसमें काम नहीं होता है कि सब होता है ना, नेचुरल, ठीक है। धड़कन एकदम, रफ्तार जो है एकदम क्या बोलते हैं, बढ़ जाती है ना। घूम डूबा था ना, बाइक कितना रफ्तार में चलता है, तो वैसा रफ्तार में चलता है धड़कन, नेचुरल, ठीक है। तो आपको पहले कूल रहना पड़ेगा, है ना। कूल रह के पहले आप देखें सिलेबस क्या है। अभी आपने पीटी का सिलेबस सुना, मेंस का सिलेबस सुना, इंटरव्यू का सिलेबस नहीं है। क्यों नहीं है, तो बता सकता है? इंटरव्यू नहीं है, क्यों बताइए।
केस की थी क्यों नहीं दिया इंटरव्यू का? अनप्रेडिक्टेबल है सर, कुछ भी पूछा जा सकता है। अनप्रेडिक्टेबल है, राइट, ठीक है। इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है, वो मतलब जन्म से मृत्यु तक जो चीजें आप देख रहे हैं उसका सिलेबस सारा है। ये जितनी चीजें ब्रह्मांड में देख रहे हैं सारा है, ठीक है। तो आपको देखना ये है कि भाई हम उतना बड़ा सिलेबस तो कवर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि पढ़ना क्या है इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ना है। आज अगर आप इंडिया का पढ़ोगे तो भारत की चौहद्दी पढ़ोगे, पहला चैप्टर निकालते हो कि हाँ भाई पूरब में ही, पश्चिम में, उत्तर में ही, दक्षिण में, रटना शुरू बजरंगबली ईयर में, है ना। अब वो आता है, हमको लगता है 8-10 साल खत्म हो गया ना। हाँ, सिलेबस रीड करने के बाद आप क्वेश्चन पे आओ, चाहे वो पीटी का क्वेश्चन हो चाहे मेन का क्वेश्चन, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि तैयारी जो होती है वो पीटी की अलग और मेंस की अलग और इंटरव्यू की अलग नहीं होती है, ठीक है। ये आपकी गलती नहीं है। हम लोग को लगता है ऐसा कि भाई पहला स्टेज तो पार कर ले फिर दूसरा आएगा ना। अभी पीटी निकल जाओ फिर परेशान हो, मेंस की तैयारी कैसे करें? ले अब क्रॉस कोर्स करेंगे, क्रॉस कोर्स करेंगे, एटम बम निकलेगा उसका, है ना। होता है ना भाई यूनिवर्सिटी में कि एटम बम निकलता है, पढ़ के छाप होता है ना। तो आप लोग के पास अभी सफिशिएंट समय है। हाँ, तो एक तो आप अच्छी जगह पे आ गए हो, ठीक है। जिस समय हम लोगों ने तैयारी शुरू किया था, मैं 2012 में जेपीएससी में हुआ, उससे पहले से मैं तैयारी कर रहा था। मेरा ग्रेजुएशन जो था 2003 मेरा कोलंबस कॉलेज में मैं वहाँ था, पॉल साइंस मेरा ऑनर्स था, ठीक है। तो वहाँ से निकला, उस समय बिल्कुल साफ था, इंस्टीट्यूट के नाम पे कुछ भी नहीं था। एक था तो मेघा ही था, और निमेश सर के विषय में सुन रखे थे कि भाई मारते पीटते भी, ऐसा सुन रखे थे, तो डर भी लगता था। हाँ, तो इत्तेफाक से फिर सर से मिले कि चलो पढ़ना तो है भाई, अब फेस करना पड़ेगा ना अगला को। अगर कोई रगड़ रहा है तो कुछ तो रीजन रहेगा ना, बिना मतलब का तो कोई नहीं करेगा। आए सर से बात किए, देखिए सर काफ़ी एग्रेसिव है, लेकिन एग्रेसिव हमको समझ में आ गया कि नहीं, सर बोल रहे हैं तो मेरी भलाई के लिए बोल रहे हैं। सोना को तपाएंगे तभी ना सोना बनेगा, है कि नहीं। कितने चरणों से गुजरना पड़ता है उसको तपाओ, कूटो, पीटो, कुछ भी करो, लेकिन सोना सोना रहता है, उसके मूल्य में परिवर्तन हो जाता है, नहीं ना। अब आप ये बताओ, जैसे एक बंदे ने मुझे पूछा कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए, ठीक है। सबको 24 घंटे मिलते हैं, 25 तो किसी को नहीं मिलते हैं। अब बताइए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं? ईमानदारी से चेहरा देख के हम पकड़ लेंगे। हाँ, सुबह 5 बजे कितने लोग उठते हैं? अच्छी बात है। जो नहीं उठाए उनको भी उठना चाहिए, बिकॉज सुबह का समय अपना समय होता है, ठीक है। आज भी मैं 4 बजे सुबह उठता हूँ, ठीक है। 4 से 7 का समय जो है वो मेरे लिए अच्छा रहता है, जिसमें कोई कॉल वॉल नहीं आते। तो दिन भर में मुझे कम से कम तो 150-200 कॉल आते हैं। अभी मैंने मोबाइल साइलेंट कर रखा है, ठीक है। अभी मुझे वहाँ पहुँचना है, थाना में वहाँ पे बैठक रखा गया है, बीइंग एसपीओ मुझे वहाँ कंडक्ट करवाना है, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ छुट्टी पे है, ठीक है। तो हम देखें कि चीज़ें बहुत है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सर से लगाव है। तो हजारीबाग आए थे, एक बार लगता है कि 5 मिनट जाके मिल जाए, तो सर ने कहा कि जरा एक बार आया है, बच्चों के बीच चले जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं आ गया। तो जहाँ तक देखिए 24 घंटे ही सबको मिलते हैं, किसी को 25 घंटे तो नहीं मिलते हैं। किशोर ना, हरी किशोर नाम बोलते हैं। 25 घंटे तो नहीं मिलते, 24 घंटा ही मैनेज करना है, 25 घंटे नहीं होता है। अब बताइए कितने घंटे आप लोग पढ़ रहे हैं? कितने आप में से हैं कि 6 घंटे से पढ़ पा रहे हैं? 6 घंटे पढ़ रहे हैं? आप बताइए कितने घंटे पढ़ती हैं? 6 से 8 घंटे। 6 से 8 घंटे पढ़ती हैं। क्या रूटीन है आपका बताइए? सुबह पढ़ती हैं जागरण, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कितने समय से पढ़ रही हैं? 2021 से। कोई एक सब्जेक्ट ऐसा जो आपका लगता है कि इसमें कमांड हमारा हो गया है? अब इससे कहीं से पूछेगा तो छाप देंगे। हाँ, करंट अफेयर यार हम अभी नहीं पढ़ते क्योंकि मैं ग्रेजुएशन। नहीं, मैंने पूछा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको लगता है कि हाँ ये मेरा मजबूत पहलू है, यहाँ से आएगा क्वेश्चन। ऑनर्स क्या रहा? पॉलिटिकल साइंस। अरे पॉलिटिकल साइंस में हम भी
कौन साइंस में बताइए? पॉलिटिकल साइंस में। ग्रेजुएशन हुआ, एमए भी हुआ? नहीं, ग्रेजुएशन नहीं हुआ। नहीं हुआ है। कौन से पार्ट में? सेमेस्टर 5 में। सेमेस्टर 5 में। अच्छा, आप तो बदल गया ना, पार्ट थर्ड थर्ड का होता था। पार्ट थर्ड अभी। थर्ड पार्ट। अच्छा, ठीक है, बढ़िया बात है। कौन सा बुक पढ़ती हो? बुक नहीं, पेपर 2 में। नहीं, पॉलिटिकल साइंस का आपने कौन सा बुक पढ़ रखा? सिर्फ लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत का, ठीक है, बढ़िया। बस। So can you tell me what is politics? पॉलिटिक्स क्या है? जो कोई आता बताइएगा। आपसे मैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं ना। बताइए, कुछ बताइए। राजनीति क्या है? मैंने ये पूछा। एनीवन? हाथ उठाएं। देखो यही दिक्कत होता है, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। अरे आम उंगली कुछ तो बोल देता है, गलत होगा, अगला तो बोल नहीं रहा है। हम बोल के कम से कम हीरो बोले, जो भी हमको आता है। ऐसा नहीं कि राजनीति में हमको नहीं जानता है। ऐसा है कोई क्या यहाँ पे? सुबह शाम चाय पीते भी लोग दुकानों पर चर्चा करते राजनीति की। अब बस कौन आएगा, मोदी आएगा कि कांग्रेस आएगा, करते हैं ना। तो बताइए कुछ उनको, तब ना हम देखें आपका लेवल क्या है, उसके बाद ना मैं शुरू करूँ। अभी तक तो मैंने शुरू किया ही नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। दैनिक जीवन में जो घटना घट रही है उसके बारे में चर्चा करना या मुद्दा उठाना। दैनिक जीवन में? किसके दैनिक जीवन में? हम लोग के दैनिक जीवन में आपस में। तो आपके साथ जो हो रहा है वही राजनीति है। आपकी साथ जो आप हमारे समाज, हमारे समाज सोसाइटी में जो हो रहा है ना, हमारे देश में जो घटना घट रही है उसके बारे में चर्चा करना, बिल्कुल उसको मुद्दा उठाना। इसका एक आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, आप रट के जाओगे, यूनिवर्सिटी पैटर्न नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सिटी का बंदा जो होता है वो रट के जाता है, छाप के चला आता है। मैंने भी किया। ठीक है, लेकिन जब कंपटीशन की दुनिया में आया तो वहाँ पे अलग पाया। ठीक है, एक्चुअली स्टूडेंट मैं रहा यूपीएससी का, बट लक नहीं हो पाया। 2009 में मैंने वहाँ इंटरव्यू भी दिया था। तो उसके बाद इधर हो गया, उसके बाद सीसेट आ गया, तो फिर नहीं मौका मिला। काम की अधिक व्यवस्था रहती है, इस कारण से नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, अभी एसपीओ रैंक में आए हैं, 3 साल बाद एडीएम बनेंगे, फिर आईएएस बनेंगे। पाना तो हमको वो है, अभी हम खुश नहीं, हमको बनना आईएएस है। एक आईएएस में और एक पीसीएस में 12 साल का अंतर रहता है, याद रखिए। वही ये जो निकलता है आपका जेपीएससी, ये बनाता क्या? वीडियो। और यूपीएससी क्या बनाता है? एसडीएम। 12 साल का अंतर होता है। मेरे को 10 साल लगे एसपीओ बनने में। ठीक है, अब 3 साल लगेंगे एडीएम बनने में, फिर जाएंगे आईएएस में, फिर जाएंगे ज्वाइंट सेक्रेटरी में। अभी सफिशिएंट समय है मेरे पास, 20 साल पे नौकरी करूँगा। तो उम्मीद है कि भगवान की कृपा रही तो बन जाऊँगा। ठीक है, और बाकी देखते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि किसी ने 6 घंटे पढ़ते, कोई 8 घंटे पढ़ते, है ना। आइडियल टाइम क्या है कि कितना घंटा पढ़े, है ना। तो स्टार्टिंग में तो पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। स्टार्टिंग में आपको फोकस करना पड़ेगा। मैक्सिमम कितना घंटा पढ़ते हैं लोग बताइए? 6 से 8 घंटा बताए लोग, और मैक्सिमम कितना घंटा पढ़ते हैं बताइए, आप बताइए। यस, 5 से 6 नहीं बोल रहे, 6 से 8 बचा दीजिए। 8 से ऊपर भी कोई पढ़ा है क्या? 12 से 13 घंटे। वेरी गुड। और एनीवन? बताइए। लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। ठीक है, तो चैलेंजेस आएंगे, उसको फेस करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ कि अब जैसे पीटी, मेंस और इंटरव्यू जो होते हैं, इसकी तैयारी एक साथ होती है। ठीक है, पीटी फैक्चुअल होता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं कंसेप्चुअल, हाँ, उसको देखना है। ठीक है, जैसे करने का मतलब ये है कि 100 क्वेश्चन है तो उसमें 70 आसपास तो सभी करते हो, है ना। एग्जाम सबका अच्छा जाता है ना। रिजल्ट भी खराब है, पता है ना। एग्जाम सबका अच्छा जाता है। देखो सेटर इस तरीके के रहते हैं कि वो जो भी एग्जाम देखने का कैसे लगेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आया तो पता चला पब्लिक देखिए। क्यों नहीं होता? क्योंकि फैक्ट जो है आप रट लिए,
कंसेप्ट वाला भी कर लिए थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो सिलेक्शन दिलवाते हैं, उस पर तैयारी ही नहीं, ठीक है। जिनकी तैयारी थी किया निकले, है ना, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, मेरा एक दोस्त है प्रवीण, अभी हाईकोर्ट में है, तो वो मैथ ऑनर्स था। तो जिसका जो सब्जेक्ट रहता है उसको लालच हो जाता है। अब 20 क्वेश्चन तो रहते थे उस समय, तो वो बंदा लग गया था तैयारी करने के लिए 20 में, 20 को बनाता था 40 मिनट में, ठीक है। क्वेश्चन रहता था उसमें मे बी 100 या 150 रहते थे, तो वो बंदा जो था 20 क्वेश्चन 20 सही बनाता था, ठीक है। अब बहुत खुश होता, लेकिन क्वेश्चन जो उसके 30 छूट जाते थे, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, मैथ मेरा बहुत वीक था, ठीक है, तो हम क्या करते थे कि उसको टेस्ट बाद में करते थे, लेकिन टेकल पूरा करते थे। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं थी, तो सी पकड़ के रख दिया 20 5 में तो सही हो जाएगा, बस खत्म मेरा। उसका 30 छूटा, मेरा 15 जो है गलत हुआ, ठीक, 5 तो आएगा ना, सिलेक्शन ऐसे होता, ठीक है। उसके पीछे पढ़ नहीं जाना है, एक क्वेश्चन पीछे पढ़े क्यों, ठीक है। तो पार्ट बाय पार्ट देख लेते हैं। हाँ, अब जैसे एक बंदे ने पूछा था कि मेंस की तैयारी कैसे करें, क्या मेंस से पढ़ेंगे तो पीटी नहीं पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे? नहीं है, मेंस पढ़े आप, हाँ, आप मेंस की बुक पढ़े और अच्छे से पढ़े, उसमें भी ऑथेंटिक बुक होते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़े, ठीक है, इग्नू का मटेरियल आप पढ़ सकते हैं, हाँ। और ये क्या बोलते हैं, झारखंड के लिए जो आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा है, सर के साथ मेरा संपर्क रहा है। ये इंस्टीट्यूट में मेहनत करके लोग बनाते हैं नोट्स, हाँ, सारा क्रीम बटोर के आपको दे देना है, तो बचाना पड़ेगा ना, सारा चीज आपको एक साथ मिल जा रहा है। बहुत मेहनत करते हैं टीचर्स, जितने अभी कितने टीचर्स हैं? 5 टीचर्स, तो 5 का दिमाग सब बिस्कोपड़ा, रावण का 10 साल था ना, तो ये लोग का 10 साल तक कम नहीं है, आज से नहीं पढ़ा रहे थे, 20 साल तो हो गए होंगे, आप तो उसी समय से हो, है ना, कोई चेंजिंग नहीं है आप पे, क्या मेंटेन करते बताओ यार, ठीक है। तो डे टू डे ये होता है, हाँ, एक दिन की तैयारी नहीं होती। आप बोलोगे कि हम रट ले पहले पीटी तब हम मेंस की तैयारी करेंगे निकाल के, ये नहीं। आप मेंस नहीं पढ़ो, हाँ, किताबों से, तो उसके बाद आप पीटी भी देखो, हाँ, जब नजदीक आ जाए एग्जाम तो पीटी पे फोकस करना है, ठीक है। फैक्ट सारे आएंगे, अरे वही किताबें हैं, कौन कौन सा पढ़ते होगे, लूसेंट पढ़ते होगे, है ना, हम लोग यूनिक पढ़ा करते थे उस समय, हाँ, अनिमेश सर बताते थे कि यूनिक, इसको देखो फैक्ट में कहीं नहीं फंसोगे, वो भी पढ़ लेते थे हम लोग। सर जो बोलते क्या करते गए, मतलब होता है ना कि जो बोलते नहीं तो पिटबो करते थे, ठीक है। इसलिए भैया जो दे रहे हैं ग्रास्प कर, प्लस करंट का यहाँ बहुत अच्छा स्थिति रहा, मेहनत करते गए करंट, ठीक है। तो हम लोग को बना बनाया मिल जाता था। अब एक दर्पण हम पढ़ेंगे एक पूरा, मैंने बोला ना कि पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट छोड़ना क्या, पूरा दर्पण पढ़ने में कितना समय लगेगा ना समय, ठीक है। तो वो नहीं करना है, आपको क्रीम दिया जा रहा है, लो तो, अरे पीटी कभी नहीं रुका है, कभी नहीं, जो अच्छे से तैयारी करते हैं। हमारे एक सर्कल में है 7 बार अभी तक हुआ है ना, 7 बार, 7 बार उस बंदे ने पीटी निकाला, 7 बार उसने मेंस लिखा और 2 बार इंटरव्यू में गया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अभी उसका जो था, पहला मेंस दिया वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, दूसरा उसने दिया हिस्ट्री और कोठा का ट्रेंड चल कर दिया, फिर तीसरा दिया हिस्ट्री और एलएस दिया, हाँ, सब्जेक्ट बार बार चेंज करता चला गया, ठीक है। मेरा सब्जेक्ट तो रहा, मैं आपको बताऊं, मेरा एक सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा था, एक पॉल साइंस मेरा ऑनर्स था, तो मैंने वो रखा था। और हिस्ट्री में मुझे आपको बता दूं, मुझे ऑनर्स का नंबर भी नहीं मिला था, मेरे सारे दोस्त कोलंबस में हिस्ट्री के क्लास में और मैं अकेला पॉलिटिकल, तो उसमें बड़ा दुख होता था कि पता नहीं क्यों नहीं ऑनर्स में, अगर ऑनर्स मिलता मुझे तो मैं उन्हीं के साथ रहता, तो दुख होता था। लेकिन उस समय ये स्थिति ये थी कि हिस्ट्री इधर पॉलिटिकल अगल बगल क्लास, तो जब भी मौका मिलता था हिस्ट्री में हिस्ट्री क्लास कर भी लो, ठीक है। और जिस बंदे की हम बात कर रहे हैं जो फेलियर है, ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स उसका रहा, उसने जब मैंने मेंस निकाला, ठीक है, मैंने 3rd और 4th 2 ही के पेश किया। 3rd में मेरा मेंस मैंने लिखा था, मेंस मेरा नहीं हुआ, ठीक है। 4th में मेरा रीजन पता चला क्यों नहीं हुआ, तो मैंने वहाँ देखा, एसेस किया, तो हिस्ट्री में मुझे प्रॉब्लम था, हाँ। उस बंदे ने क्या किया कि उसको कमांड था पूरा, ऑनर्स किया भाई 3 साल वो, तो उसने क्या किया कि बोला इतना छांट के दे रहे हैं टॉपिक, इतना ही पढ़ना है, बाकी तुम छोड़ दो, ये तो लेंदी सिलेबस है ना,
लेंदी है कि नहीं? लेकिन उसने जरा छाट के दिया, मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। थोड़ा मन में शक से मेरा मतलब पता नहीं आएगा नहीं आएगा क्या आएगा, तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सिलेबस पहले देखो, उसके बाद क्वेश्चन बैंक पे आओ। हर चीज क्वेश्चन बैंक है ना, कितने लोग क्वेश्चन बैंक देखते हैं? देखते हैं ना। अब क्वेश्चन बैंक देखते हैं तो उसका नेचर पकड़ना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। नेचर जो है बदलते रहता है, चाहे पीटी का हो चाहे मेंस का हो, है ना, नेचर हमेशा बदलेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। तो उस अनुसार से तैयारी करना है। अब इसे आंसर राइटिंग है, ठीक है। समय सबके पास सेम है। अभी कितना मेंस में 3 घंटा मिलता है, 2 घंटा मिलता है, क्या मिलता है? 3 घंटे। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक रहते हैं। अब किसी को वही बंदा जो है कर लेता है अच्छे से, कोई बंदा है छूट गया 60 नंबर का, हाँ मेरा भी 30 नंबर का छूटा थर्ड वाले में, ठीक है। तो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई और अगले वाले में अच्छा से किया। मेंस है क्या? पीटी तो फैक्चुअल है, थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। मेंस क्या है कोई बताएगा? मेंस की तैयारी करेंगे कैसे? बताइए कोई। सर पेपर प्रेजेंटेशन, हाँ पेपर प्रेजेंटेशन आपका कैसा रहता है? पेपर प्रेजेंटेशन आपका कैसा रहता है? राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि मेंस का जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तैयारी करते हैं तो मेंस का क्या क्या चीज़ों को देखते हैं कि आंसर लिखने के क्रम में मेंस का आंसर लिखना है तो क्या क्या देखेंगे आप? सर इंट्रोडक्शन बढ़िया होना चाहिए, उसके बाद ग्राफ और डायग्राम का भी यूज़ करना है। सर तीसरा सर डेटा रिपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर सर कंक्लूड करना है तो उसमें सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से समझ करते हुए, ठीक है। इसको करने में कितना समय लग जाएगा? आप ईमानदारी से बताओ मुझे, क्या होना था आपका? सर हिस्ट्री विनोबा भावे, हाँ कॉलेज कोलंबस से। कब फिर आप? सर 18 में, है ना। तो आप ईमानदारी से बताओ मुझे, 3 घंटे मिलते तो उसमें से 5 क्वेश्चन आते थे ना? कितना क्वेश्चन आता है अभी? 4 क्वेश्चन 3 घंटे। लॉन्ग क्वेश्चन रहते सारे। तो आप ईमानदारी से बताओ पहला क्वेश्चन में आप कितना समझ लेते हैं? आंसर लिखते फिर भी पहला क्वेश्चन को आप अच्छे से लिखते होगे ना? कितना कम से कम 40-50 मिनट देते होंगे ना? आधा घंटे देते हैं। लास्ट कितना देते हैं? लास्ट वाले को तो जस्ट आधा हो जाता है। आधा हो जाता है तो क्या वो जस्टिस हुआ उस क्वेश्चन के साथ? आपने एक को आधा घंटा समय दिया और एक को आपने 15 मिनट में कर दिया। आप खुद गलत कर रहे हो। तो इक्वली बांट देना है समय को, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन जो है वो ऐसा नहीं है कि अधूरा करेंगे तो उसमें नंबर हमको मिल जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन के साथ न्याय नहीं कर पाए उसका आंसर देने में, है ना। तो ये चीज को ध्यान में रखना है कि हाँ आंसर करते वक्त हम इसका ध्यान रखें। मेंस टोटली जो होता है आपका वो सिलेक्टेड पढ़ना है, सर लोग सिलेक्ट कर देंगे, है ना, ठीक है। आपको नहीं आइडिया होगा लेकिन सर लोग जो बताएंगे वो करना है, ठीक है। महारत हासिल लोग हैं, ये नहीं कि बस उठाएं और पढ़ना शुरू। मैं बेवकूफ़ था, 7 हिस्ट्री की एक बुक नहीं 7 बुक पढ़ा करता था, 7 बुक। जब यहाँ पहुँचा तब ये तो पढ़ना ही नहीं, क्या पढ़ना है? NCERT, इग्नू, हाँ हिंदी माध्यम के DU में बुक चलते हैं वो सारे पढ़े। हम पढ़ने लगे BD महाजन, हाँ तो BD महाजन तो चलेगा काम। फैक्ट जब भी आपको दिक्कत करेगा, कोई भी फैक्ट, डेट, ईस्वी सन, तो आपको कौन काम आएगा? यही 3 काम आएंगे, NCERT, इग्नू और हिंदी माध्यम की किताब, ठीक है, हिस्ट्री के मामले में। हाँ तो इसलिए अगर यहाँ पढ़ेंगे हम जो डेट इवेंट यहाँ है वही हम मानेंगे, चौथा हम कोई नहीं मानेंगे। आखिर क्वेश्चन जो सेट करते हैं वो भी तो कहीं से देख के करते हैं सेटर, तो यही सब बुक उठाते हैं। ये नहीं कि हम पढ़ना शुरू कर दिए। क्या नाम था उसका हिस्ट्री का बुक का? रेड्डी, क्या था? YB रेड्डी, क्या था? रेड्डी और एक बार पे बुक था, इतना मोटा गाइड आपका, क्या तो नाम था भूल रहे हैं, ठीक है। इतना मोटा बुक था वो, और उसको रटना शुरू कर दिया। मेरा तो खैर पूछो नहीं, जब हम क्लास 5 में थे ना तो हमको लगा कि डिक्शनरी पापा ला के दिए थे हमको। हमने क्या किया कि सारा डिक्शनरी रटना शुरू कर दिया, ठीक है। बाद में इसमें डिक्शनरी रटा नहीं जाता है लेकिन उस चक्कर में बहुत सारा रट चुके थे, ठीक है। तो बेकार नहीं गया। आखिर इंग्लिश हम लोग बोलते हैं तो कितना 2 से 2,500 वर्ड हम लोग आएंगे तो इंग्लिश बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। हिंदी में भी वही बात है। तो वो मेरी बेवकूफ़ी थी, कोई बात नहीं।
ठीक है। कभी कभी होता है कि बंद घड़ी भी होता है, वो 24 घंटे में 2 बार सही समय बताती है ना। तो आपको नेगेटिव जो चीजें हैं उससे भी पॉजिटिव ढूंढना है, ठीक है। अभी किसी ने मुझे पूछा था कि भाई डिस्ट्रैक्शन होता है ना, कौन पूछा था? डिस्ट्रैक्शन होता है पढ़ने में, किस तरह का डिस्ट्रैक्शन होता है बताएं? मोबाइल वगैरह सोशल मीडिया, वो आपके हाथ की चीज है ना। अभी ये मेरे पास कम से कम 18 कॉल आ चुके हैं, ठीक है। मैंने छुआ इसे, ये मेरे हाथ की चीज है ना, मैंने बंद करके रख दिया। आपको अपने घर में काम होगा, है ना, और तो घर में बताते कि मैं पढ़ रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत है तो कॉल करना, नहीं तो मत करना, ठीक है। या तो मैं 4 बजे उठूंगा पढ़ के, तो मैं आपको कॉल करूंगा, हाँ ठीक है। दूसरे दोस्त यार से बात होती होगी, हाँ तो यार मोबाइल को हटाओ ना, वैसा दोस्त किस काम है? दोस्ती क्या होती है? उससे बात करेंगे तभी अच्छा रहेगा। बोले यार तू रुक कभी पढ़ने दे मेरे को, और उसके बाद मैं निकाल लूँ तब तुम बात करना, ठीक है। तुम करके दिखा दोगे तो बोलेगा 10 जगह फेंकेगा, देख फनो ना हमारे दोस्त को वीडियो बोल लो, बोलेगा ना। वो मौका तो रख ले। डिस्ट्रैक्शन हम खुद पैदा करते हैं। सोशल मीडिया से हम जुड़े, वो हमको छिपा कर रोल रखा है, छिपा कर रखा है क्या? मोबाइल का फायदा भी है, नुकसान भी है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो आपको देखना है कि क्या हमारे लिए अच्छा है, ले लेना है, शराब को छोड़ देना है ना। अब शराब अच्छा चीज होता है, खराब चीज होता है? अच्छा है खराब है? सीरियस हो रहा है, क्योंकि बताता हूँ। एक आदमी था, शराब पीता था बहुत, तो डॉक्टर के पास उसकी वाइफ लेके गई उसको कि डॉक्टर साहब बहुत शराब पीते हैं। तो डॉक्टर थोड़ा सा था पढ़ा लिखा आदमी, तो बोला कि एक शराब चल आया ग्लास, उसमें डाल दिया 2-3 कीड़ा, हाँ तो कीड़ा मर गया। डॉक्टर समझाना चाह रहा था कि भाई ऐसा होता है, तो क्या समझे? हाँ सर समझ गए। तो क्या? तो शराब पीने से पेटी कीड़े मर जाते हैं, ठीक है। तो उसको वो समझा था वो, ठीक है। तो क्या ये सही है? नहीं ना। तो कुछ लोग होते हैं कि चीजों को समझना नहीं चाहते, तो वो उनकी गलती है। आपको निकलना है, आपको देखना है कि आप कैसे पढ़े, आप कितना घंटा पढ़ सकते हो। हाँ आप हो सकता है किसी के साथ मजबूरी हो, वो बच्चियां जो हैं कहीं काम कर रही हैं तो उन्हें दिक्कत होती है, वो 6 घंटा ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए। 6 घंटा तो 6 घंटा, 5 घंटा क्यों नहीं होना चाहिए? उसके अकॉर्डिंग बांट लो कि हम 45 मिनट पढ़ेंगे इसको, लेकिन पढ़ेंगे जरूर, ठीक है, श्योर। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरे हम देखें कि टाइम मैनेजमेंट में जब बात आती है, मैं अपनी बात बताऊं तो स्टार्टिंग में मैं जो था लगभग 14 घंटे पढ़ा था स्टार्टिंग। एटलीस्ट 1 से 1.5 साल मैंने 14 घंटे पढ़ा। बहुत दर्द करता था यार, उस समय तो कुर्सी भी नहीं थी मेरे पास, तो वो जो नहीं पूजा करने का टेबल वगैरह आता है, बस मुनीम टाइप से घर में था, उसको वैसे रखा, उसी पे मुनीम टाइप से लिखना समझ रहा। एक किताब खोलता था, उसका रेफरेंस लेके दूसरा किताब, तीसरा किताब, ढेर लगा रहता। माँ आती थी, बोलती क्या करके रखे रहते हो लोगों को। ट्राउजर पहनते थे वाइट, अब कुछ वैसा हुआ तो उसमें लिख लिए सारा पैजामा गंदा, कुछ नहीं बस लिख लिए, ठीक है। तो गाली सुना करते थे, ठीक है। अब कहीं बस में जा रहे हैं तो एक छोटी सी डायरी रखा करते थे। हाँ कोई वैसा चीज देखे, पढ़े, सुनने को मिला, हाँ हाँ तो उसको हम नोट कर लिए उस डायरी में। छोटी सी पॉकेट आ जाती है, सभी आप रखिए, ठीक है। कुकू FM भी आ गया है, उसको आप सुनिए, उसमें बहुत अच्छी चीजें, ठीक है। सर तो अच्छा दे ही रहे हैं, आप भी अपने सर अच्छा करने का प्रयास करो, है ना। ये नहीं कि लगा के एकदम विभाषा बसु का देख रहे हैं चल रहा है ना। जो आपके लिए जरूरी है वो आपको देखना है, ठीक है। सोशल मीडिया पे तो अंबार पड़ा हुआ है, अच्छी चीजें हैं, बुरी चीजें हैं, तो अच्छी चीजों को पिक करो, बुरी चीजों को मत करो। कोई मना करेगा आपको? नहीं ना। तो आज से मोबाइल आप इस तरीके से इस्तेमाल करो, रात के एकदम बंद करके सो जाओ। जब मेरा पीटी हुआ था ना, तो उसमें व्हाट्सएप वाला मोबाइल नहीं था, वो छोटा वाला भी नोकिया वाला था 1100 का, वो भी आज रखे हैं, अभी है मेरे पर पड़ा हुआ। तो उसको मैंने बंद किया था और चुपचाप डाल दिया था कि आप कोई हमको बोलना ना, कोई दोस्ती नहीं, ठीक है। हमारा ग्रुपिंग चलता था, उस ग्रुपिंग में रहते थे, सर के पास आते थे, ठीक है, और बस लिमिटेड हो गया था, कोई दुनियादारी नहीं, ठीक है। सुबह उठना, अपना काम करना, बस उसी के। और मैं बता दूं आपको कि मैं बहुत मामूली घर से,
मेरे पिता पंजाब नेशनल बैंक देख रहे हैं आप लोग, झंडा चौक के पास, ठीक है, उसमें वो चपरासी थे लास्ट ईयर डेथ करके, ठीक है। तो चपरासी की क्या हैसियत रहती है आपको पता है ना। वहां से मैं उठ के आया, ठीक है। लेकिन मेरी माता जो है काफी सिंसियर रही, पढ़ी लिखी नहीं है, कभी स्कूल का उन्होंने मुंह तक नहीं देखा, लेकिन वो जानती थी कि बच्चे को टैकल कैसे करना है। उन्होंने यहाँ तक मुझे पहुँचाया, बहुत सारी बुराइयां समाज में होती है उससे बचाया। मैं ओकनी का रहने वाला, ओकनी का नाम सुना आप लोगों ने? वहाँ ग्रुपिंग चलता है, हाँ, बच्चा लोग है, बड़ा लोग है और बूढ़ा लोग अलग। बूढ़ा लोग अलग जुआ खेल रहा है, जवान लोग अलग, बच्चा लोग अलग। उस माहौल में मैं पला पड़ा, ठीक है। लेकिन मुझे इतना ही पता है कि ताश में सिर्फ 52 पत्ते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। एक जीएस का क्वेश्चन है, ताश में 52 पत्ते होते हैं, है ना, ठीक। अब नाले पे क्या होता है? दाला होता है। दाले पे क्या होता है? गुलाम होता है। गुलाम पे क्या होता है? बेगम। बेगम पे क्या होता है? बादशाह। बादशाह पे क्या होता है? इक्का। तो इतना ही जानता हूँ, बाकी ताश खेलना नहीं आता। क्लियर? ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने 14 घंटे पढ़े, ठीक है, मेरा मैं शूट करता था, हाँ। अब उसमें क्या हुआ, मैं अपनी कहानी बताऊं आपको। मैट्रिक के बाद मैंने ISC लिया यानी कोलंबस में, ठीक है, और उस समय बख्शी सर अभी है कि नहीं? बख्शी सर केमिस्ट्री वाले, हाँ, रामगढ़ में। तो बख्शी सर केमिस्ट्री लेते थे उस समय, फिजिक्स, सॉरी फ्रिक्शन का चैप्टर हमने पढ़ा था उनके सामने। बड़ा शौक से कि चलो भाई साइंस लेके पढ़ेंगे, कुछ करेंगे, जुनून होता है ना। फर्स्ट डिवीजन पास किया मैट्रिक उस समय 98 में। उस समय सेकंड कर जाना भी मायने रखता था, फर्स्ट किया। वहाँ से उठा तो ISC में एडमिशन करवाया, ठीक है। अब उस समय ट्यूशन के 3-4 हज़ार रुपये हर पेपर लगते थे PCM। तो स्टार्ट तो मैंने कर दिया था, लेकिन मौका नहीं मिला हमको। पापा बोल दिए बेटा हम नहीं सकेंगे। तो मेरा दिल टूट गया, हमको लगा पढ़ना बेकार है, छोड़ो पढ़ाई। मैंने तुरंत कपड़े, कोई स्किल तो था नहीं, कपड़ा दुकान था वहीं झंडा चौक के आसपास। हम पापा को बोले कि मैं पापा हमको काम लगा दीजिए। वहाँ पे हमको करीब 1200 रुपये मिला करता था उस समय, ठीक है। लेकिन 1200 मिलता था, लेकिन यार काम तो इतना लेता था कुछ। सुबह 8 बजे आते थे, रात को 10 बजे आते थे। एक महीना तो किस तरह से कि ये 1200 रुपये लेंगे, बोले ऐसा नौकरी नहीं कर, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, सुबह उठ के पेपर डालना शुरू किया, ठीक है। पेपर डालने में मुझे 150 रुपये मिलता था, ठीक है। तो 150 रुपये मिलता था, पैसे के लिए मैं डालता था। उस बारे जितना पेपर था हिंदी का, अंग्रेजी का, सारा मेरे पास होता था। उसको खरीदने मुझे पैसा नहीं लगता था, इसलिए मैंने पेपर लिखा, ठीक है। खरीदने की औकात नहीं थी पेपर। यस, ओके ओके गो। तो होता क्या है कि ये सब दौर गुजर रहा था मेरे साथ, अर्निंग भी करना था मेरे को। पहले ट्यूशन मैंने बच्चों को पढ़ाई 30 रुपये, मात्र 30 रुपये मुझे मिला। लेकिन आप एक चीज याद करो कि अगर आप प्रयास कर रहे हो तो भगवान भी आपके लिए प्रयास कर रहा है। एक दिन मैं सैलून में बैठा हुआ था, किसी ने मुझे बोला कि मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, तो उनके बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है। तो काफ़ी रईस हैं यहाँ के, हाँ, लेकिन वो शर्त रखे कि आपको इंग्लिश में ही बात करना होगा। इत्तेफाक अच्छा था, सर के कंसर्न में ही नुमान मंजर सर, मान सर यहाँ पे आए थे, उनसे मैंने इंग्लिश सीखा है। वहाँ भी बहुत कहानी मैंने देखा कि 300 रुपये में पहला महीना का मैं उनको दे पाया, उसके बाद नहीं दे पाया। लेकिन वो सर ऐसे हैं, मुझे मोबाइल उस समय नहीं था, बुलवाया और सर के थ्रू यहाँ लाइनअप किया और बोला कि आप पढ़िए, आपको पैसा नहीं देना है। और ऐसे उन्होंने वो पढ़ा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है। तो हम देखें कि प्रयास हमको लगातार करते रहना। वहाँ से मैं निकला, मैं बता रहा था कि वो रही साथ में विषय में, तो मैं गया वहाँ पे, सर का सिखाया हुआ था, हाँ, सर का सिखाया हुआ इंग्लिश था, निमेश सर का सिखाया हुआ व्यवहारिक ज्ञान था। मैंने वहाँ जब बात की उनसे, एक वर्ड, सर बोले थे कि एक वर्ड हिंदी नहीं बोलोगे, नहीं बोलेंगे सर। जाके इंग्लिश में किया। उसके बच्चे का एडमिशन होता है जेवियर में, हाँ, उसको मैंने वहाँ पे जेवियर में एडमिशन करवाया। जेवियर क्या है, देखो वहाँ पे है कि बच्चा जो है क्रिएटिव खोजता है, ठीक है। तो मैंने उस बच्चे को उसी तरीके से हैंडल किया था, मैंने पता कर रखा था। तो सर बताए थे, मेरे जो मान सर थे वो बताए थे कि क्रिएटिव बनाना, उसको रटाना। तो मैंने सिखाया था उसको, उसी से उसको स्कूल में पूछा गया कि टेल मी मैंगो का स्पेलिंग।
ठीक है। तो उसने बताया सिर्फ मैन जियो गो उसका सिलेक्शन हो गया इसी एक वर्ड। तो उसने क्या किया, क्रिएटिविटी दिखाई। हाँ, PAP ये पापा और ये पपाया, बच्चों को सिखाने का तरीका होता है, ठीक है। वही चीज वो खोजता है, जगह में इसलिए भीड़ लगी रहती है ना। तो ये तरीका होता है। तो वहां पे बिना बोले बिना मांगे मुझे 1200 रुपये का डिसीजन मिला। कहाँ मैंने 30 रुपये के शॉर्ट किया था, 1200 रुपये उस जमाने में। मैं 99 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने तैयारी, तो पता तो था नहीं कि भाई ऐसे ऐसे तैयारी होती है। किसी ने बताया तो आके देखा कि हाँ ऐसे आगे बनते हैं, लाल बत्ती वाला गाड़ी मिलता है। अब तो बत्ती आ गया, ठीक है। उसमें लाल बत्ती मिलता था, ठीक है। तो हम लोग जाया करते थे, ठीक है। कई बार ऐसा होता था कि सर बोलते थे कि अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो कुछ नहीं, वहाँ अनुमंडल में कोर्ट चलाते हैं, ठीक है। SPO साहब पीछे से जाके बैठ जाना, ठीक है। जो लोग हम लोग बैठ जाया करते थे, SPO साहब वॉच करते थे कि ये बंदा लोग कहाँ आ जाता है। ऐसे ही वहाँ बेंच लगा रहता है। तो सर एक दिन बुलाए हम लोग को, पूछे क्या बात है, हम लोग क्यों आए थे। तो सर हम लोग तैयारी कर। तो बोला अच्छा ठीक है, तो नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करना है। हाँ, अब पढ़ते पढ़ते फ्रस्ट्रेशन भी होता था। हाँ, हम लोग भी, आप भी है यार, पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, ये हो गया, तो लगता था कि थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, ब्रेक देना चाहिए, ठीक है। तो सर बताया करते थे कि नहीं, जाके जेल के बाद बैठ जाना। हाँ, वहाँ पे DC साहब का है ना क्वार्टर, हाँ, वहाँ से लाल बत्ती जब निकलता था तो देखते थे, फिर मोटिवेशन आया, नहीं पढ़ना तो है, करना तो यही है, ठीक है, करना यही है। तो ये तरीका मैंने अपनाया। हाँ, मेरे घर में जॉइंट फैमिली में था, 26 लोग थे मेरे यहाँ। पता है आपके घरों में, कई घरों में जॉइंट फैमिली में होंगे लोग, तो क्या पढ़ना उसको संभव है। तो सारी दुनिया सो जाती थी, तो 10 बजे के बाद मैं बैठता था। अब कोई दिन ऐसा नहीं हुआ कि 2.5-3 बजे के बाद, मैं 2.5-3 बजे तक मैं नहीं पढ़ा रेगुलर, ठीक है। उसके बाद जब ट्रैक पे आया, धीरे धीरे 14 घंटा जो है वो 8 घंटा बदला, 8 घंटा 6 घंटा बदला, 6 घंटा 4 घंटे बदला, ठीक है। मतलब एक दिन में मैं अगर 4 घंटे भी पढ़ देता था तो PT तो फिर पढ़ना छोड़ दिया। मेंस पढ़ता था, करंट पढ़ता था, ठीक है, रिवीजन क्या करता था, ठीक है। अब रही बात मेंस लिखने की, तो एक बार लिख के गए, एक क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या था, महाराणा प्रताप का था। महाराणा प्रताप की देशभक्ति ही उसका सबसे बड़ा अपराध था। क्या पढ़ा आपने, कोई पढ़ा है? हिस्ट्री के स्टूडेंट पढ़े हैं? महाराणा प्रताप की देशभक्ति उसका सबसे बड़ा अपराध था। तो मेरे में क्या था कि महाराणा प्रताप मतलब इंडिया, अब लड़ा किससे था? अकबर से। तो अकबर कहाँ, विदेशी। तो मेरा सिंपैथी किससे था? इसके साथ था, महाराणा प्रताप। हम अच्छा सा लिख के गए और सर को दिखाएं, यानी सर को, सर देखिए लिखे है, इतना जो है डांटे पूछो, तो क्या लिख दिया तुम? महाराणा प्रताप का तारीफ कर रहा है इस तरीके से, अकबर को बोल रहा है, ये नहीं सर, तो गलत क्या लिखे, तो सही तो लिखे है। नहीं, अंतर यहाँ पे ये है कि महाराणा प्रताप, अकबर में लड़ाई हुई, अकबर यहाँ आया, मुगल सल्तनत यहाँ आई, ठीक है, लेकिन यहीं के मिट्टी में वो रच बस गए। अंग्रेज की तरह नहीं है कि आए और मार्क्स उठाया चल दिए इंग्लैंड। आज कोहिनूर हीरा कहाँ है? तो फिर तो क्या मुगल ऐसा किया? आज भी उनका जो बनाया हुआ मोनूमेंट्स है, चाहे वो ताजमहल हो, रेड फोर्ट हो, कुछ भी हो, उससे हमें इनकम हो रहा है ना। ताजमहल घूमने तो कितना पैसा दिखाते हो? फीस कितना लगता है ताजमहल घूमने का? नहीं गए हो? कोई गया ताजमहल? कोई नहीं। ताजमहल कोई नहीं, ऐसा लाल किला घूमे कोई? हाँ घूमे हम बाहर से। हाँ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कौन बनवाया? कुतुब मीनार किसने बनवाया? हाँ रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, हाँ फिर बहराम था, मसूद, लास्ट में नसीरुद्दीन महमूद था लास्ट में, ठीक है। तो खैरत बमन अब्दुल्ला रटा हुआ यहाँ पे, ठीक है। अंडे में कौन कौन सा चीज मिलता है, कौन कौन सा विटामिन मिलते हैं, फार्मूला है बताइए कुछ। सर ने फार्मूला बनाया था BAD बैड फार्मूला, अंडा बैड है, ऐसे बनाया। अब हमको याद हो गया कि हमेशा कि अंडा बैड है तो BAD होगा उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ परोसा जाएगा, आपको ग्रास्प करना है, ठीक है।
पीटी कुछ नहीं बस हो जाएगा। मेंस खेला तो मेंस है और वहाँ आप अच्छा करते हो तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो आप आंसर जब लिखे तो उसमें आपका फूट रहना चाहिए कि हाँ भाई हम क्या लिख रहे हैं। बायस होकर आंसर नहीं लिख देंगे हम, बायस होकर लिख दिए तो ठीक है। देशभक्ति का जुनून तो रहता ही है यार, आज भी अगर जनगणमन स्टार्ट तो क्या कांपने लगता है शरीर में, ठीक है। तो वही चीज होता है कि दाई साला वो कमीना था साला अकबर, ठीक है, फील होता था उस समय। लेकिन सर ने बताया नहीं ऐसा नहीं, अकबर आया तो यहाँ पे रह गया। अकबर से शासन बोलते हैं ना कि अकबर का शासन जो है सर्वोत्तम शासन था, है ना, ठीक है। अकबर को महान बोलते हैं, महाराणा प्रताप को महान बोले क्या, नहीं ना। अशोक को महान बोलते हैं, अकबर महान, वो महान क्यों महान, उसने काम कर दिखाया। अकबर कितना पढ़ा लिखा, अनपढ़ था, व्यवहारिक ज्ञान था, तो व्यवहार के अनुसार उसने दुनिया चलाई, तो दिखा दिया, इतिहास में अमर हो गया, है ना। तो जब एक अनपढ़ शासन चलाता था यार, तो हम लोग तो बीए में पढ़े हुए चला सकते हैं, बोलिए, यही चीजें होती हैं। हाँ, तो मेन से घबराना नहीं है, आप आंसर जितना ले सकते हैं। हमको भी दिक्कत होती है। मैंने क्या किया, सर के यहाँ मैगजीन निकलती है, अभी निकलती कि नहीं मैगजीन, दर्पण उस समय आता था, क्रॉनिकल आता था। तो मैंने क्या किया कि देखा, उसमें अच्छे से रीड किया, तो उसमें निबंध प्रतियोगिता होती थी, अभी होती है कि नहीं, निबंध प्रतियोगिता और क्या क्या रहता था कुछ। तो निबंध प्रतियोगिता मैंने लिखना शुरू किया। अब लिखते थे उसको अच्छा से पोस्ट करते थे, उस समय आपको लगता है कि 20 से 25 रुपया रजिस्ट्री करने में लग जाता था, नहीं चलता तो लगता तो लॉस हो गया यार। 25 रुपया उधर गया, पेज लिए थे, उसमें A4 साइज का पेज खरीदना पड़ता था, ठीक है। तो वो खरीदते थे तो लगभग कुल मिला के 30-40 रुपये का लोचा था, और नहीं चलता तो मूड खराब हो जाता, 3 बार 4 बार। हाँ, लेकिन फिर भी जब 5वीं बार छपा तो पहला पुरस्कार में 500 रुपया आता, मतलब सब बेटा मेकअप हो गया। उसके बाद से हम समझ गए थीम करना क्या है, हर महीने लिखना चालू किया। और फिर दर्पण में नहीं, क्रॉनिकल में, दर्पण में, सिविल सर्विसेज टाइम्स में, हाँ सब में लिखते थे। कुछ में क्या था कि कैश पैसा आया था, ठीक है। तो लिखने से पहले मैं जो ग्रुप था हमारा, सर थे, डिस्कस करते थे सर इसमें क्या हो सकता है, तो सबका लिख मिला के पुट कर देते थे, पता था उनको। तो अगला बार से छपना चालू हो गया। तो एक यूपी की लड़की थी, एक हमारा, या तो वो फर्स्ट रह गया था, हम सेकंड, तो दोनों में किसी को नहीं, लगातार लिखिए लगातार, तो उससे कॉन्फिडेंस आया कि मेंस ऐसे लिखा जाता है। मेंस की तैयारी हो रही थी, ठीक है। तो 500 रुपया मिल जाता था, अलग था। हाँ, जो जिससे डिस्कस किए तो उसको सूप पिला दिया, 15 रुपये उसको मिलता था। हाँ, वो लोग भी खुश। फिर अच्छा से नोट जुगाड़ करके लाता था कि देखते इन सब भी हो सको। हाँ, तो ठीक है। तो उस समय ये चीजें आई। कुछ था कि दर्पण में उपकार प्रकाशन का बुक भेज देता, तो आप सिलेक्ट कीजिएगा, तो कैटलॉग भेजता था, आप सिलेक्ट करके भेजिएगा और वो भेज देगा वो बुक आपको। तो 250 या 500 ऐसी कुछ भेजता था। पत्नी बहुत सारी उपकार की रहती है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा कि उस पर आप लिखें, वो आपका इनर क्वालिटी दिखाए, आप करके दें, सर जानेंगे, यहाँ सर लोग हैं ना, वो देखेंगे आपका तो यहाँ होगा कि नहीं होगा यही बता देंगे, ठीक है। तो ये सब काम करना है, ये आपकी तरफ से आएगा। और तो सब लोग बहुत अच्छा है, आप क्या करें, अगर बनना आपको है ना। सर ने तो IAS भी यहाँ बनाया ना, तो फिर अब आपको देखना है कि आपको करना है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। इंटरव्यू एक दिन का चीज नहीं होता है, आप डे टू डे लाइफ में जो जीते हैं वही इंटरव्यू है ना। आप देखिए, व्यवहारिक ज्ञान ये होता है कि आप दैनिक जीवन में जो चीजें यूज कर रहे हैं, हाँ, उसी से जुड़े क्वेश्चन रहते हैं। पीटी हो, मेंस हो, वही रहते हैं, ठीक है। तो वो पागल नहीं है, कुछ भी पूछेगा। कुछ घटनाएं घटित हो रही होंगी, जैसे मान लो अभी अयोध्या वाला होना है ना, तो इससे जुड़े क्वेश्चन तो आए, तो उसके प्रिपरेशन करना है। तो आप देखो, पेपर देखो, अभी आपको मेहनत लगेगा। हो सकता है एक पेपर पढ़ने में आप आधा घंटा 1 घंटा लगाते होंगे, है ना। कौन पेपर पढ़ता है बताया था मेरे को, आप पढ़ते हैं ना, कितना घंटा पढ़ते हैं पेपर? आधा घंटा पेपर पढ़ जाते हैं, चलिए 1 घंटे पढ़ते हैं, है ना, मतलब आस-पास का नहीं पढ़ते, बाकी खबर ऐसे सोच में देख लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, अच्छी बात है। आपको थ्रूली उसको कम से कम 1 घंटा समझ लेना, ठीक है। और उसको देखना ही नहीं है। कई बार ऐसा होगा कि उसमें आपको मटेरियल मिल जाएगा मेंस के लिए,
एक पुराना रजिस्टर रखें आप, रफ खराब, हाँ, उसमें आप कटिंग करें, प्यार से उसको चिपका दें, वो जब काम आएगा तब आएगा, और उसका एक मेंटेन कर लें, ठीक है। ये चीज़ हम इसमें रखें, डायरी मेंटेन करें। डायरी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप डायरी मेंटेन कर लें कि फलना टॉपिक यहाँ पे मेरे पास पुस्तक में ऐसा था कि कोई भी एक टॉपिक जो मेरे पास मटेरियल रहता था, और एक समय ऐसा स्थिति भी था कि साला एक किताब नहीं। तब सर ने बताया कि ऐसा करो सुनील, तुम चले जाओ पटना, वहाँ गांधी मैदान में किताब का सुनते मिलता है, विदाउट टिकट हम निकल गए, पैसा तो नहीं था उतना। बोले यार टिकट पैसा कौन करवाता है, धराए देखा जाएगा, धराए तो नहीं। तो वहाँ पहुँचे, 3 लड़के थे हम लोग, भूख भी लगी थी। तो अभी भी पटना में 20 रुपया में भरपेट खिलाता है वो, जो वहाँ पे स्टैंड है ना, उसमें पहले तो खाएं, रात भर सोए किस तरह से, वही स्टैंड में। सुबह हुई, गए देखे किताब का मार लगा हुआ है, पुराना किताब, ठीक है, पूरा नीचे रख के बेच रहा है। तो हम लोग तो भैया वही लेना था। दिन भर में हमको लगता है 6 घंटा तलाश में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और करीब हमको लगता है कि 2.5-3 हज़ार किताब लेके अब बटर बना के एकदम रेडी, ठीक है। फिर साला भूख लगा था, फिर वही खाए 20 रुपया लगा, हाँ। तो किस तरह से सर्वाइव करना था, क्योंकि पैसे बचाने थे, पैसा नहीं था, ठीक है। जो पैसा था सर लोग दिए थे, कुछ मदद किए थे, उसी से आना था। तब सर लोग का गाड़ी कमाया, उसे कैसे कर सके। फिर WT आए, ठीक है, WT तो विदाउट टिकट, ठीक है, पकड़ाया ठीक है, इंटरसिटी एक्सप्रेस से गए थे, उसी से आए, ठीक है। हुआ क्या कि वो बुक्स लाए, सर को दिखाया, बोला अरे ये सब खुल गया तो बहुत अच्छा है, ठीक है। सारा क्वेश्चन से डील किए, पढ़ाई चालू किए, और हमको लगता है कि एटलीस्ट 2 से 3 साल हमको लगे। उसमें मैंने पहला 3rd JPSC लिखा, उसमें PT क्वालिफाई किया, मेंस जो है क्वालिफाई नहीं कर पाया था, ठीक है। उसी समय मैं समझ गया था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है ना। तो मैंने सर से पूछा, डिस्कस के साथ क्या कर सकते हैं। मेंस तो मैंने निकाल लिया, तो आपने मेंस निकाला था ना, सॉरी PT निकाला था ना, मेंस नहीं निकाला आपने। मेंस के लिए ये चीज़ें करने की मैंने किया, उसे तो जो बोले वो किया। कुछ चीज़ें ऐसे होंगी, सर आपको बताएंगे, तो आपको बजरंग बली गियर में क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। कुछ चीज़ें रट के ही की जा सकती है, उसके लिए और कोई उपाय नहीं। तो 10 बार रटो ना यार, तो क्या दिक्कत है, एक चीज़ को 10 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, नहीं याद होगा, तो वही करना क्या है। कुछ चीज़ें वैसी हैं फैक्ट के मामले में, तो और वो कम ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे, सिलेक्टेड आपको मिले, यहाँ तो ये लोग बनाते हैं, ठीक। तो वो आपका मेंस PT का हो जाएगा। हाँ, मेंस आप लिखिए जितना लिख सकते हैं, और सर को दिखाइए कि सर हमने लिखा है, लिख कीजिए। मतलब सर को परेशान कर दीजिए लिख के आपको। देखिए सर को जज कीजिए, चेक करते कि रख ले रह जाता है, आपको एक फन नहीं वो आप मिलेगा, सारा वो चेक करके दे देंगे नेक्स्ट डे आपको। सर मेहनत करते हैं, और आज का नहीं 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका फायदा उठाइए आपको सही जगह पे, ठीक है। और रही बात इंटरव्यू में, तो डे टू डे है वो, आपके बात पे मतलब व्यवहार पे है। आपको देखना पड़ेगा कि भाई आप किसी से बात कर रहे हो, वो भी आपकी तैयारी है, तो किसी से बात करो, संभल के बात करो। आपको अपने व्यवहार पे काबू रखना। हाँ, जो भी बोले कम, सुने जाता। यू हैव टू गुड लिस्नर फर्स्ट, सुनिए आप चीजों को, ठीक है। अच्छे वक्ता तभी बनेंगे जब आप अच्छे श्रोता रहेंगे। कभी हमने भी सुना वहाँ बैठे, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, ठीक है। तो ये तपस्या जो है एक दिन की नहीं होती है। अभी तो आपका फॉर्म भी नहीं आया है, ठीक है। आप तैयारी करें, मैं फिर आऊँगा, आपके जो भी सवाल जुड़े होंगे उससे सवाल पे चलूँगा, फिर सवाल पे मैं चलाएंगे, ठीक है। तो मैं फिर आऊँगा, फिर बताऊँगा आपको। अभी जिसमें सर आएंगे, यहीं से हमारे क्या नाम उनका, जो हमारे डुमरी में SPO साहब, शहजाद तो शहजाद सर हमारे सीनियर है, 3rd बैच। अभी डुमरी में वो SPO हैं, आते आते इलेक्शन करना पड़ा, ठीक है, वो भी आएंगे, और प्रकाश सर आएंगे। हाँ, तो यहाँ आपको बराबर गाइडेंस मिलेगा, किसी का, ठीक है।